हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम जो हिमालय से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं पूछे गए हैं और सारे ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हिमालयी नदियाँ पर्वत से नीचे उतरते समय जो शिवालिक है, ठीक है ना, तो शिवालिक से पहले ये इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ बात बताती हूँ कि जो हिमालय है ना, या फिर हम बात करें हमारे जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है उसको 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला ट्रांस हिमालय है, दूसरा हिमाद्री है, ठीक है, तीसरा हिमाचल श्रेणी या फिर लघु या फिर मध्य हिमालय है और चौथा जो है वो कौन सा है, शिवालिक है। ठीक है ना, आगे हम उनके बारे में और एलैबोरेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, शिवालिक की ढाल पर पत्थरों कंकड़ों की एक चौड़ी पट्टिका का निर्माण करती हैं। ठीक है ना, हिमालयी जो नदियाँ हैं तो उस पट्टी को क्या कहा जाता है, तो उस पट्टी को क्या बोला जाता है, भाबर बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, भाबर बोला जाता है। ठीक है, तो ये शिवालिक की हम बात करें कि दक्षिण में ये सिचुएटेड है। ठीक है, और ये जो है तराई के जस्ट ऊपर वाला रीजन होता है, तराई के उत्तरी भाग वाला ये एरिया है। ठीक है ना, और तराई की हम बात करें, जो तराई रीजन है तो भारत, नेपाल एवं भूटान में जो हम बात करें हिमालय स्थित है, ठीक है ना, तो उसके जो आधार क्षेत्र हैं उनमें स्थित जो एरिया है उसको क्या बोला जाता है, तराई रीजन बोला जाता है। और खादर की अगर हम बात करें तो जहाँ प्रतिवर्ष जो है नदियों की बाढ़ का पानी पहुँचता है उस रीजन को खादर रीजन बोलते हैं। और आपको एक और याद रखना है जो कि कौन सा है, बांगर। ठीक है ना, जो जिसका निर्माण किससे होता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से होता है और इसमें क्या होता है, रेत एवं कंकड़ काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, तो ये मैंने आपको बता दिया ऑब्वियसली किसका है, तो हिमालय का है। अब यहाँ आपके लिए एक काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट है, जिन जिन लोगों ने अगर सुबह नहीं पता चला होगा तो मैं बता देती हूँ। हमारे चैनल की तरफ से एक पीडीएफ लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है, जिसका नाम आप देख सकते हैं क्या है, जीके ब्रह्मास्त्र, जिसमें सारा जीके का जो भी हम बात करें सारे ही सब्जेक्ट, सारे जो मेन करंट अफेयर्स हैं, कुछ सारी ट्रिक्स हैं और मिसलेनियस है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा सिर्फ एक इस पीडीएफ में। ठीक है, और इसकी जो प्राइस है वो क्या है, सिर्फ ₹49 है। सारे ही जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज़ जिसको ज़रूरत है वो प्लीज़ पीडीएफ को परचेज़ करें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मुझे आपसे कुछ और भी एक इन्फॉर्मेशन लेनी थी, देनी थी कि जैसे कि हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं चैनल पर, ये वनडे एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होते हैं जो भी एमसीक्यूज़ हैं आपके लिए, लेकिन कभी कभी कमेंट्स आते हैं कि मैम थ्योरेटिकली पढ़ाइए, डिस्क्रिप्टिवली पढ़ाइए। तो मैंने कुछ ऐसे ही सोचा है कि हम जो है सारी जो मेजर बुक्स हैं, ठीक है ना, जो आपकी यूपीएससी, स्टेट पीएससीज जो होती हैं और सारे ही जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनको कवर करती है, तो हम एक टॉपिक डिस्क्रिप्टिवली जो है उसको पढ़ेंगे दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, पीडीएफ में भी दोनों ही लैंग्वेज होंगी। और उसके बाद जो है या तो हम अगर टाइम मिलता है तो उसी वीडियो में उसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज़ एक दिन हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम उसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ जो आपके स्टेट पीसीएस के जो मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछा भी गया है तो हम वो क्वेश्चन भी वहाँ डिस्कस कर लेंगे। ऐसा भी मेरा सोचना है, लेकिन अगर ये आप लोगों को हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके सब लोग बताएं तो हम इस सीरीज़ को जो है जल्दी से जल्दी शुरू कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है, तो हम देखते हैं विकल्प हमारे, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां 12मासी होती हैं, तो बिल्कुल होती हैं। और हिमालय के क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से वर्षा होती है, तो ये भी जो है कॉन्सेप्ट राइट है। अगर हम बात करें कि जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, ठीक है ना, वो बर्फ़ और ग्लेशियर के पिघलने से बनी है, इसलिए इन पर जो क्या है पूरे वर्ष दौरान जो है इनका प्रवाह निरंतर रहता है। और मानसून माह में क्या होता है, हिमालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो नदियाँ जो हैं बारिश पर भी निर्भर करती हैं। इससे क्या होता है, इनके आयतन में उतार चढ़ाव आता रहता है। ठीक है ना, इसलिए हमारे जो दोनों ऑप्शन होंगे वो क्या होंगे, सही होंगे।
नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो हम देखते हैं हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उप महाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। ठीक है, हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय पाया जाता है जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ शामिल हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। दोनों ही जो हैं करेक्ट ऑर्डर हैं। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित राज्यों में से किस जो है नंदा देवी कहाँ पर स्थित है। तो नंदा देवी जो पर्वत है ये कहाँ पर है, लगभग सबको पता होगा कि नंदा देवी पर्वत कहाँ है। तो ये है उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और जो नंदा देवी पर्वत है भारत की हम बात करें तीसरी, ठीक है ना, क्योंकि पहली K2 है, फिर जो है कंचनजंगा है और इसके बाद जो आती है कौन सी, नंदा देवी है। ठीक है ना, और विश्व की ये 23वीं सर्वोच्च चोटी है। ठीक है ना, इससे ऊंची कौन सी है, तो कंचनजंगा है। और जो नंदा देवी शिखर है तो जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड के पूर्व में ये स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पर, ये देख लिया हमने उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस अवधि में शिवालिक पर्वत श्रेणी की संरचना हुई है। तो ये तो आपको सिंपली याद रखना पड़ेगा। ये जो थोड़ा सा ये टिपिकल होता है इनको समझना, लेकिन अगर आगे हम ज्योग्राफी शुरू करते हैं तो मैं कोशिश करूँगी सारी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर दूँ। देखिए क्या होता है कि बेसिकली जब हम सिर्फ क्वेश्चंस देखते हैं तो उनमें सारे फैक्ट ना ही कोई टीचर आपको कवर करवा सकता है, ना ही आप कर सकते हैं। तो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करें, इसके बाद जो आपने प्रॉपरली पढ़ा है तो उसके रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, जिससे कि वो आपको हमेशा के लिए याद रहे। तो ये जो अवधि है जिसमें शिवालिक पर्वत श्रेणी की संरचना हुई तो वो कौन सी है, पिलियोसीन है। ठीक है, कौन सी है, पिलियोसीन है। हम बात करें कि जो शिवालिक श्रेणी है, ठीक है ना, ये कहाँ पर है, तो लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, और ये हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। और इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो 900 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। और इसका जो विस्तार है पूर्व में लगभग नहीं पाया जाता है। और चौड़ाई की हम बात करें तो 10 मीटर से 50 मीटर के बीच में इसकी चौड़ाई है। और इसका जो निर्माण है वो पिलियोसीन अवधि में अवसादी एवं असंगठित चट्टानों से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नहीं है। तो इनमें से जो है कौन सा है जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नहीं है, तो ये कौन सा है, तो ये है माउंट आबू। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि माउंट आबू कहाँ है। तो माउंट आबू कहाँ है, तो ये है कहाँ पर, ये है अरावली में। ठीक है, कहाँ पर है, अरावली में है। और हम बात करें कि अरावली कहाँ है, तो अरावली कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, और ये जो है अरावली पर्वत का ही सर्वोच्च शिखर है और जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थान भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं शिवालिक पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है इसका प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम है मानक पर्वत। ठीक है ना, प्राचीन काल में शिवालिक पर्वत श्रेणी को मानक पर्वत के नाम से जाना जाता था। और शिवालिक का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या होता है, शिव की जटाएं। और यह पर्वत श्रेणी जो है चुरी हिल्स और मारगल्ला हिल्स के नाम से भी तो जानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से शिवालिक पर्वत श्रेणी क्षेत्र में वनस्पतियों और जीवों को संरक्षित करने के लिए है। तो इनमें से जो है कौन सा है ये हमको बताना है। तो ये कौन सा है, पतली दून। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है हमारा, तो क्वेश्चन इनमें से जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है उसमें वनस्पतियों और जो है जीवों के संरक्षण के लिए। ठीक है ना, तो हम बात करें जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, पतली दून में स्थित है। और ये कौन से राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। और शिवालिक पर्वत श्रेणी के एकमात्र क्षेत्रों में से है जहाँ पर वनस्पतियों और जीवों का जो है संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है, तो इस बारे में हम बात कर चुके हैं पहले भी कि जो अरावली है। ठीक है ना, तो अरावली हिस्सा नहीं है। अरावली भारत के पश्चिम भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है और भारत की भौगोलिक संरचना में जो अरावली है वो प्राचीनतम पर्वत है। ठीक है ना, ये संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से है जो राजस्थान को उत्तर दक्षिण में 2 भागों में बांटती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो जो हिमालयाज हैं ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। उत्तराखंड में तो हमने देख ही लिया है, नंदा देवी सर्वोच्च शिखर है उत्तराखंड का। सिक्किम में जो है कंचनजुंगा है। और हिमाचल प्रदेश में हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में धौलाधर रेंज सिचुएटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है ये हमको बताना है, तो ये कौन सी है? ये है नामचा बरवा, जो कि कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। और अन्नपूर्णा जो है कहाँ पर है? नेपाल में है। और कंचनजुंगा कहाँ है? सिक्किम में है। और एवरेस्ट भी कहाँ पर है? नेपाल में, माउंट एवरेस्ट जो कि हाईएस्ट पीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया ये हाईएस्ट पीक है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो कितनी है? 8848 मीटर, ठीक है। आपको लग रहा होगा काफ़ी सिली क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि हिमालय की जो हाइट है वो बढ़ रही है, और अब हम इसको कितना कंसीडर करते हैं? तो 8850 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? तो हिमालय की जो हम बात करें सबसे मतलब सबसे तो नहीं, सबसे ऊंची तो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, ठीक है ना। और सेकंड हाईएस्ट जो है वो K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर, जो कि कहाँ पर है? हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर ऑप्शन में गॉडविन ऑस्टिन नहीं आता तो हम क्या लगाते हैं? कंचनजंगा लगाते हैं। और कंचनजंगा कहाँ पर है? तो सिक्किम में है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। तो भारत एवं म्यांमार के बीच में जो सीमा निर्धारण करती हैं वो कौन करती हैं? खासी, पटकाई एवं अराकन योमा। अराकन योमा ऐसा माना जाता है कि जो पार्ट है किसका है? म्यांमार का ही है। और ये जो क्या है? सीमा निर्धारण करते हैं, बाउंड्री फॉर्म करते हैं बिटवीन द इंडिया एंड द म्यांमार। म्यांमार का जो पुराना नाम है वो क्या है? बर्मा है। और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? नाइपीडो है, ठीक है। और अगर हम बात करें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की, तो ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है ये कहाँ पर है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और जो अल्टाई पर्वत श्रृंखला है ये कहाँ पर है? तो ये मंगोलिया में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की जो सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन या फिर K2 है, ठीक है। हम बात करें कंचनजंगा इसके बाद है, और ये कहाँ पर है? तो सिक्किम में है। और नंदा देवी की हमने बात करी थी, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की ये हाईएस्ट पीक है। और माउंट एवरेस्ट तो हिमालयस की हाईएस्ट पीक है और वर्ल्ड की भी सबसे ऊंची चोटी है। 8850 मीटर जो है इसकी हाइट है, ठीक है। और नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? सागर माथा बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो जो कुल्लू घाटी है इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणियों के बीच में है? तो धौलाधर तथा पीर पंजाल, ठीक है। किस किस के बीच में है? धौलाधर एवं पीर पंजाल में है। धौलाधर मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और पीर पंजाल तो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो देखिए कि जो हिमालयाज हैं उसका जो प्रादेशिक विभाजन है वो कितने पार्ट में किया गया? तो 4 पार्ट में किया गया, जो कि 4 नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? सतलज एवं काली नदियों के बीच। तो सतलज एवं काली नदी के बीच कौन सा पार्ट है हिमालय का? तो कुमाऊं हिमालय सिचुएटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है। तो ये कौन सा है? नेपाल हिमालय काली रिवर एवं तीस्ता रिवर के बीच में सिचुएटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो किसको कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को कहते हैं, जो कि कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, ठीक है ना। हाइट क्या है? 8850 मीटर है। वर्ल्ड की भी हाईएस्ट पीक है। कहाँ पर इसको सागर माथा बोलते हैं? तो नेपाल में इसको सागर माथा बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्वे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष में विजय प्राप्त की गई थी? तो देख रहे हैं आप क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ उनकी लोकेशन सिर्फ हमें पता होना काफ़ी नहीं है। जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड हैं वो सभी हमें पता होना चाहिए। तो ये किस ईयर में की गई थी? तो ये की गई थी 1953 में, ठीक है। जो एडमंड हिलेरी थे ये कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के थे। और जो तेंजिंग नॉर्गे थे ये कहाँ के थे? नेपाल के, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नंदा देवी सिचुएटेड है। तो नंदा देवी कहाँ पर है? हमने देख लिया है। ये किस हिमालय का पार्ट है नंदा देवी? तो कुमाऊं हिमालय का। और कुमाऊं हिमालय कौन कौन सी नदियों के बीच में है? तो सतलज एवं काली नदियों के बीच में, ठीक है। नंदा देवी कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकन योमा कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? म्यांमार यानी कि बर्मा में। बर्मा की कैपिटल नाइपीडो। और ये जो है भारत एवं म्यांमार के बीच में जो है बाउंड्री फॉर्मेशन करती है।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो ये कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन या फिर K2। यही इंडिया की भी सबसे ज़्यादा हम कहें हाईएस्ट पीक है और हाइट जो है 8611 मीटर है। माउंट एवरेस्ट जो कि है वर्ल्ड की है 8850 मीटर उसकी हाइट है। कंचनजंगा कहाँ पर है? तो सिक्किम में है। और नंदा देवी की हमने बात कर ली थी, कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट देखते हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? ठीक है, तो जो काराकोरम में ही क्या सिचुएटेड है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही गॉडविन ऑस्टिन जो कि भारत की सर्वोच्च चोटी है वो सिचुएटेड है। इसका जो पुराना नाम है वो क्या है? कृष्णगिरी है। ठीक है, अब हम एक छोटा सा क्विक रिवीजन, अब एक क्वेश्चन बाकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है, ठीक है ना, तो पंजाब हिमालय कौन सी नदियों के बीच में है? कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, तो पंजाब हिमालय जो है सिंधु एवं सतलज नदियों के बीच में है। ठीक है, जो कुमाऊं हिमालय है वो किस किस के बीच में है? तो सतलज एवं काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदी के बीच में, और असम हिमालय जो है तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच में है। तो 3142 हमारा ऑर्डर हो जाएगा, ये हम देख लेते हैं 3142, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। और जिसको भी वीडियो PDF की नीड है, जो भी चाहते हैं कि वो अच्छा स्कोर कर पाएँ किसी भी एग्ज़ाम में, बिकॉज इसमें आपको सारे ही सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ जितने भी मिसलेनियस फैक्ट हैं वो भी आपको एक साथ यहाँ पर मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी हैं जो यहाँ पर जो है मिल जाएगी आपको। और इसकी जो प्राइस है आप देख सकते हैं 49 रुपीज़ ओनली है। तो आप जो है इसकी लिंक आगे मैं आपको बता देती हूँ, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपसे पूछा था वो भी आप मुझे बताइएगा वीडियोस को लेके। एक हम छोटा सा रिवीजन करते हैं कि हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है 4 भाग में है, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम। पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज नदियों के बीच, कुमाऊं हिमालय सतलज एवं काली नदियों के बीच, नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता, और असम हिमालय तीस्ता एवं दिहांग। ठीक है, और जो भू वैज्ञानिकों की जो मान्यता है वो क्या है कि आज हिमालय जहाँ पर है वहाँ पर एक टेथिस नाम का सी था। ठीक है, क्या था? टेथिस नाम का सी था। और फिर हमने बात की थी कि हिमालय को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है, जो कि कौन सी है? ट्रांस हिमालय, और इसमें जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, जिसमें काराकोरम में हमारी K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर है, वो सिचुएटेड है। दूसरा जो आता है हिमाद्री आता है। ठीक है, इसको बृहद हिमालय भी बोलते हैं, और ये जो है हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। और इसी में क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ है? नेपाल में है। और इसको क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा बोला जाता है। ठीक है, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा आदि जो हैं इसी के मुख्य शिखर हैं। ठीक है, तीसरा हिमाचल श्रेणी या फिर लघु या फिर मध्य हिमालय, तो इसमें जो श्रेणियां हैं वो पीर पंजाल, धौलाधर, नागतिब्बा, महाबल श्रेणियां इसमें सिचुएटेड हैं। ठीक है, और चौथा जो है शिवालिक है, और ये जो है हिमालय का सबसे ज़्यादा नवीनतम भाग है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।